हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। देखो, राजस्थान कांस्टेबल अब सिर्फ लगभग एक महीना बचा है एग्जाम को। जो आपका वर्दी का सपना है उसमें ये समझो कि सिर्फ एक महीने की दूरी और बची है। 13 और 14 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। अब हम बात करें कि लास्ट की एक महीने की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट का जो समय होता है, अंतिम जो एक महीना होता है, अंतिम समय जो भी होता है, वो सबसे निर्णायक समय होता है। आप मान के चलिए कि आपने साल भर बहुत बढ़िया तैयारी की, लेकिन अगर आपने एक महीना अच्छे से नहीं निकाला है, लास्ट का जो टाइम है अगर वो आपका अच्छा नहीं गया, तो आपके जो एग्जाम है उसकी परफॉर्मेंस है उस पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा। और इसका उल्टा भी, अगर अभी तक भी आपने बहुत ज्यादा ऐसा है कि बहुत ज्यादा तैयारी नहीं है, लेकिन अगर इस लास्ट एक महीने में आपने अपने आप को झोंक कर तैयारी कर ली, तो मान के चलिए कि लास्ट के एक महीने में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। लास्ट के एक महीने पर कहां कहां विशेष फोकस करना, उस पर हम बात करने वाले हैं। देखो, 13-14 जून को सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अपना होगा। ओमार पे नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो थोड़ा और आसान होगा। बजाय अगर आपको थोड़ा सा हैबिचुअल नहीं है तो थोड़ा सा एक दो टेस्ट इस तरीके से ऑनलाइन भी दे दे और हो सके तो इसको देख ले। वैसे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि मैंने कभी दिया नहीं। कोई मुश्किल नहीं है, आराम से आपको यहाँ पर सारा हो जाएगा। अब देखो, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो अपना ये सारा आपका सिलेबस पैटर्न है, सिलेबस बहुत डिटेल में नहीं है, ये आपके सामने ऊपर ऊपर का सिलेबस, किस पर ध्यान देना है उस पर मैं बात करने वाला हूँ। देखो, अब क्योंकि लास्ट का एक महीना चल रहा है, तो अब मेरे ख्याल से आप सबने लगभग लगभग अपना कोर्स पूरा कर लिया होगा, सारी तैयारी कर ली होगी। अब सिर्फ रिवीजन का समय है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है। पहली बात तो नया कुछ भी नहीं पढ़ना, मैं यहां कहूंगा किस पर फोकस करना है लास्ट टाइम पर, उस पर मैं बात करने वाला हूं। देखो, टोटल 150 क्वेश्चन आने वाले हैं अपने, 150 मार्क्स का, यानी एक सवाल एक नंबर का होगा। यहाँ पर टाइम 2 घंटा मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4। इसका मतलब अगर 4 सवाल गलत हो गए तो एक जो सही सवाल किया उसके मार्क्स भी कट जाएंगे। एक सवाल एक नंबर का, यानी 4 सवाल गलत करने पर एक अंक आपका कट जाएगा। तो यहां पर परीक्षा में सफल होने के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट मांगता हूं, वो पार्ट ए ही है आपके। पार्ट ए विवेचना और तार्किक योग्यता, यानी रीजनिंग के इसमें सवाल आने वाले। मैथ्स मैथ्स के कुछ एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, बाकी मेनली इसमें जो आएगा वो रीजनिंग आपके यहां पर आने वाली है, और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। इसका अगर हम वेटेज देखें तो 60 प्रश्न आने वाले और 60 अंक मानकर चलिए। देखो, इस पेपर में जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग कोई सब्जेक्ट हो सकता है, स्कोरिंग कोई पार्ट है, तो यही है रीजनिंग और ये तार्किक योग्यता जो आने वाले। रीजनिंग कैसा सब्जेक्ट है, देखो जीके अपार होता है, अथा होता है, कितना ही पढ़ लो कहां से सवाल आ जाए कोई फिक्स नहीं है। लेकिन रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सवाल में ही आपको उत्तर मिलेगा। 4 ऑप्शन है, उसमें से यहाँ पर आपको जो रीजनिंग पूछ रहा है उसमें आपको बहुत ज्यादा ये नहीं कि कोई फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे। ये अगर आपको रीजनिंग करने का तरीका आता है तो सवाल में ही उसका उत्तर छुपा होता है, वहां मिल जाता है। आपको कुछ याद रखने की उसमें चीजें नहीं होती, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपने प्रैक्टिस कितनी की। रीजनिंग जो विषय है वो प्रैक्टिस का, अगर आप रीजनिंग, क्योंकि मैथ्स जितना कठिन भी नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करके कोई भी इसका आंसर निकाल सकता है, तो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग हो सकता है। यहाँ टोटल 60 प्रश्न की है, तो यही है कि ये लगभग 30-30 प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं। तो यहाँ ऐसी संभावना का 30 में से 28, 29 और 30 तक भी कर सकते हैं। एक आध सवाल मान लेते कोई ऐसा कठिन आ गया जो नहीं हुआ या गलती से गलत हो जाता है, रीजनिंग में ऐसा होता है। पर देखो, रीजनिंग में ध्यान देना, कई बार लगता है हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, हर कोई सही आंसर निकाल लेता है, लेकिन कई बार बाद में पता चलता है वो गलत है। वो सही तभी कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो। रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती है, और अगर प्रैक्टिस कर ले तो 30 में से 30 भी यहाँ पर संभव होता है। इसके बाद कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस बहुत छोटा होता है, और यहां पर भी मैक्सिमम स्कोर आपका करने की संभावना रहती है। तो यहां पर भी आप मान के चलिए कि आप 20 से 25 या 25 प्लस का आप टारगेट रख के चले तो किया जा सकता है। इसमें आपको क्या करना, पढ़ना है, प्लस जितने ज्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। लगभग लगभग वहीं से आपको सवाल मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर में जहां जहां पर कंप्यूटर आ रहा है उनका भी अगर आप देख लेंगे तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर हेल्प मिल जानी है। ये 60 नंबर सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। उसके बाद जो आपको प्रायोरिटी देनी है वो पार्ट सी पर जाना है। मैं पार्ट बी की बाद में बात करूंगा। पार्ट सी में आप देखिए, पार्ट बी भी आप यहाँ पर 45 मार्क्स का, पार्ट सी भी 45 मार्क्स का, लेकिन आपको प्रायोरिटी देनी है रिवीजन में भी ज्यादा जो टाइम देना है, वो फोकस करना है वो पार्ट सी में, क्योंकि इसमें राजस्थान की जीके आपको पढ़नी है। राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स आपको यहाँ पर पढ़ना है। ये भी 45 मार्क्स का है, ये भी 45 मार्क्स का, लेकिन देखो यहाँ पर राजस्थान जीके, आप राजस्थान के अभ्यर्थी तो आप सबकी राजस्थान जी का आपने बहुत अच्छी पढ़ रखी, बहुत अच्छा कर रखा होगा, यहां से स्कोर करना बहुत आसान होगा बजाय कि यहां पर। ठीक है, तो इसको आप जरूर इनकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, खूब अच्छे से रिवीजन कर लें। अब यहां पर देखो, यहां पर सामान्य ज्ञान जो आ रहा है, सामान्य ज्ञान यहाँ पर पूरा इंडिया जी के आएगा, सामान्य विज्ञान आएगा, और आगे सारे समसामयिक यानी कुछ करंट के सवाल भी होंगे,
और इसके बाद एक टॉपिक दे रखा महिला और बच्चों के अधिकार और राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं और संस्थाएं। ध्यान देना, तो इस बार स्पेशल इसमें कहीं अधिनियम, जो पिछली बार कानून जो धाराएं पूछ ली गई, एक्ट पूछ लिया गया, इस बार कोई एक्ट और इस तरह का मेंशन नहीं है, ये सब बाद में आएंगे आपकी ट्रेनिंग के टाइम पे। अब वो हटा दी गई, तो आपको स्पेशल अब सिर्फ योजनाएं पढ़नी है, संस्थाएं पढ़नी, अब कोई एक्ट वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है, वहां से सवाल नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो जो सरकार, राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं और उनकी जो संस्था है, केवल वो ध्यान से पढ़ना। 10 नंबर का लगभग आप मान के चले, 10 नंबर का यही होगा, 35 नंबर का इंडिया जीके और यहाँ पर साइंस होगा। तो ये 10 नंबर आप अच्छे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड सरकारी योजनाएं जो है वो राजस्थान सरकार की फिक्स है कि इतनी इतनी सारी योजनाएं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए चल रही है, उनको आपको अच्छे से याद करना है। यहाँ से भी आप 10 नंबर अच्छे ला सकते हैं। बाकी जो बचता है 35 नंबर, देखो यहाँ पर ये जो 35 नंबर बच रहा है, इसमें क्योंकि ये थोड़ा सा वाइड सिलेबस हो जाता है, इंडिया जी के बहुत वाइड सिलेबस है, उसके बाद साइंस का सिलेबस भी अपना में बहुत बड़ा है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, उसको आप ऊपर ऊपर से भी पढ़ लेंगे। मैं तो आपको बताता हूँ, जैसे अपने जो लूसेंट की बुक आती है, ठीक है ना, आप रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन भी उससे कर सकते हैं। लूसेंट की जितनी बुक आती है उसमें जितना दे रखा है केवल उतना उतना ऊपर ऊपर का पढ़ लेना। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, तो रिवीजन अगर आपने उतना भी पढ़ लिया है और बाद में रिवीजन तो जो आपने अंडरलाइन है वगैरह किया या कुछ नोट्स बनाए तो उसमें से पढ़ लेना, अभी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, केवल ऊपर ऊपर का भी पढ़ लेना तो भी आपका काम हो जाएगा। बहुत डीप में, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, तो बड़ा सिलेबस देकर ज्यादा टाइम इस पर नहीं देना है, क्योंकि ज्यादा भी टाइम दोगे तो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा नंबर हम कवर नहीं कर पाएंगे। कुछ सवाल देखो जो आपको नहीं आएंगे, मान के चलना वो किसी को नहीं आ रहे, सबके लिए कठिन है, तो इस पर यह सोचना कि कुछ नंबर छूट जाएंगे और इन पर कम ध्यान देना ये नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए ये सब्जेक्ट जो है सबसे यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है और इन पर आप थोड़ा सा कम भी ध्यान देंगे, कुछ सवाल 4 5 7 सवाल कम भी होंगे, उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी, इतने सवाल सबके छूटेंगे। जितना टाइम आप इस पे देंगे उतना टाइम आप इनकी प्रैक्टिस कर ले तो आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो लास्ट समय में मैं आपको कहूंगा जितना पढ़ लिया बहुत है, केवल ऊपर ऊपर का रिवीजन करना, बहुत ज्यादा डीप में इसमें नहीं जाना है आपको। ठीक है, और इसके अलावा देखो यही बात जो मैंने कहा, अब लास्ट का 1 महीना चल रहा है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी अलग अलग किताबें हैं, बहुत सारे अलग अलग चीजें, बहुत सारे वीडियोस चल रहे होंगे। अब जो आपने पढ़ लिया है केवल उसको रिवीजन करना है, नया अब कुछ भी नहीं पढ़ना कि ये भी आ गया है नया, ये भी आ गया है नया, कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान देना जो पढ़ लिया। अब लास्ट में क्या करना है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। रिवीजन का मतलब जो आपने पढ़ लिया उसको रिवीजन कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, यही थ्योरी अपनानी है। प्रैक्टिस में कुछ नए सवाल मिलता है, केवल उनको नोट कर लीजिए, बस उतना काफी है। बाकी आप सोचे कि कुछ नया पढ़े, उससे कोई विशेष नहीं, उससे नुकसान हो सकता है कि आपके पास इतना सारा मैटर, सिर्फ पहले वाले को रिवाइज कर लीजिए, वही काफी है। कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं कि कुछ कोर्स अभी भी बाकी हो, पूरा कोर्स भी नहीं किया हो, देखो अभी मैं आपको यही कहूंगा जितना जल्दी हो सकता है अपना कोर्स पूरा कर लीजिए, और बहुत ज्यादा अब डीप में जाने की बजाय एक बार कोर्स कंप्लीट कीजिए, फिर रिवीजन करना बहुत जरूरी है। बिना रिवीजन के एग्जाम में जाओगे अच्छा नहीं कर पाओगे, इसलिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, और लास्ट में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा देखो लास्ट का, मैंने आपको कहा कि लास्ट का 1 महीना बहुत निर्णायक होता है। निर्णायक कैसे, जैसे जैसे एग्जाम पास आता है, आपके साथ भी हो रहा होगा, तो एक मन में नेगेटिविटी आने लग जाती है ना, कि होगा कि नहीं होगा, इतनी मेहनत की है, इतने सारे लोग हैं, इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं कहां पर स्टैंड करता हूं, मेरा होगा, इस तरह की नेगेटिविटी आने लग जाती है। देखो ये नेगेटिविटी आना, सेल्फ डाउट होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होना, ये लास्ट टाइम पर स्वाभाविक होता है, ये सबके आता है। अगर आपके आ रहा है तो ये स्वाभाविक है, ये सबके आता है, थोड़ा बहुत नेगेटिविटी सबके आता है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं। एक जब बड़ा युद्ध भी होता है ना, तब जब सेना जा रही होती है तो उनके मन में भी ये डर रहता है कि जीतेंगे हारेंगे, जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। लेकिन अगर वो युद्ध से जाने से पहले ही उसके मन में ये नेगेटिविटी आ जाएगी, यार ये युद्ध तो जीत ही नहीं सकते और इसमें तो मर ही जाना, मरना ही है अपने को, तो वो युद्ध पर ही नहीं जा पाएगा। तो एक बार ये नेगेटिविटी निकाल दे कि अपने को अपना बेस्ट देना है, ठीक है ना। नेगेटिविटी आप मान के चलोगे, जैसे ही नेगेटिविटी आ गया और मन में ये आ गया कि मेरा नहीं होगा, तो मान के चले कि डेफिनेटली नहीं होगा। तो मन में एक थोड़ा बहुत आपके ऊपर नीचे जरूर होगा, कभी अप डाउन मोटिवेशन जरूर होगा, कभी लगता कि हो जाएगा, कभी लगेगा नहीं हो पाएगा, ये होता रहेगा। लेकिन आपको अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ एफर्ट्स देना है। जैसी स्थिति आपकी चल रही है वैसी स्थिति सबकी चल रही है, तो अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है आपको, कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दे, तैयारी छूट जाएगी उससे। और जो लास्ट में आपका जो निर्णायक समय होता है
वो अगर थोड़ा सा भी वेस्ट हो गया तो जो स्कोर आप कर सकते थे वो स्कोर नहीं हो पाएगा। इसलिए 1% भी अपने को नेगेटिविटी लानी नहीं है। अगर हावी होते तो उसको हावी होने नहीं देना, क्योंकि होगा पर उसको हावी नहीं होना देना है। अपने को कॉन्फिडेंस को अपना मजबूत रखना। अगर ये भी कर लिया आपने 1 महीने में, तो मान के चलिएगा आप दूसरों से बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। और लास्ट के 1 महीने में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है टेस्ट प्रैक्टिस। टेस्ट प्रैक्टिस मस्ट है। लास्ट में आपको 2 ही काम करने, रिवीजन एंड टेस्ट। रिवीजन एंड टेस्ट, जितनी ज्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी बेटर तैयारी हो पाएगी। आप जितने ज्यादा एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड ही टेस्ट होने वाला, तो आपको पता चलेगा किस तरह से यहाँ पर सवाल सोल्व करने हैं। और इसके लिए टेस्ट प्रैक्टिस के लिए क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। और ये टेस्ट सीरीज मात्र 149 रुपए में 27 टेस्ट आपको यहां पर मिल रहे हैं। 27 टेस्ट का मतलब लगभग 4050 प्रश्न व्याख्या सहित उपलब्ध है, ठीक है। और मात्र 149 रुपए में। बहुत सारे साथियों का कमेंट भी आ रहा सर और प्राइस कम करो। ये ऑलरेडी प्राइस कम कर चुके हैं, ये स्पेशल ऑफर के तहत ही चल रहा है। फिर भी आप सब के लिए मैं एक बड़ी घोषणा कर देता हूं, केवल 3 दिनों के लिए एक ऑफर और आ रहा है और उसमें फीस मात्र 121 रुपए कर दी गई है। आज से ही ये आपको ऑफर मिलने लग जाएगा 121 रुपए की। मैं तो आपको कहता हूं कि जिन्होंने केवल लास्ट में टेस्ट सभी को देने, अगर आप टेस्ट भी नहीं देते, ये सिर्फ 4050 प्रश्न की आप सिर्फ पढ़ के भी चले जाते हैं। 4050 प्रश्न है, प्लस इन सब की व्याख्या है। इन सब की व्याख्या यहां पर दी गई है। इसका मतलब हर व्याख्या से आप मान के चले कि 2 से 3 प्रश्न और आपके तैयार हो जाते हैं। लगभग 10,000 प्रश्न आप बहुत कम समय में यहां पर प्रैक्टिस करके चले जाएंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज में एक विशेषज्ञ टीम इसको बनाती है। तो सारे जो इंपॉर्टेंट सवाल की संभावना बनती है वो सारे इसमें शामिल होते हैं। तो सबसे कम समय में यहां पर देखो 27 टेस्ट का मतलब है कि आराम से आप लास्ट के टाइम में अगर आप एक दिन में 2 टेस्ट भी दें तो सबसे जल्दी फास्ट कवर होने वाली यहां पर है कि भाई आपका पूरा सिलेबस यहां से कवर हो जाएगा। इसमें 12 टेस्ट है, वो टॉपिक वाइज है। टॉपिक वाइज से होगा क्या आपके कि हर जो भी आपके सिलेबस दिया उसका हर टॉपिक यहां से इन 12 टेस्ट में आपको कवर हो जाएगा। तो हर टॉपिक से सारे सारे क्वेश्चन करके तो आपकी टॉपिक वाइज मजबूत तैयारी यहां से हो जाएगी। फिर इसके बाद 13 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जिसमें आपके कंप्लीटली एग्जाम पैटर्न पे सवाल होंगे। और लास्ट में हमने ये जो 2 टेस्ट है 150 प्लस 150 2 पेपर सिर्फ और महिला और बाल बच्चों से संबंधित जो योजना है उससे संबंधित रखें। इससे होगा क्या कि ये जो 10 नंबर का पोर्शन है सिर्फ इन 2 टेस्ट से ही आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सारे 300 इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो यहां पर मिल जाएंगे और इसके अलावा जो इनमें सवाल है वो है ये। और इसकी प्राइस ध्यान रखना सिर्फ 3 दिन के लिए 121 रुपीज में मिल जाएगा। अब इससे सस्ता तो क्या ही हो सकता है। 121 रुपए में अगर मैं आपको बताता हूं, आपको 121 रुपए में जिसमें जीएसटी भी शामिल है, तो ये प्राइस कोई ज्यादा नहीं है। आप सिर्फ, मैं तो कहता हूं कि हर स्टूडेंट आपके पास सिर्फ पढ़ने के लिए भी हो सकता है कि आपको लगे कि लास्ट में मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी, मेरे पास प्रैक्टिस, आप सिर्फ इन प्रश्नों को पढ़कर भी चले जाएंगे तो एग्जाम में आप बहुत ज्यादा आगे चले जाएंगे। क्वालिटी एजुकेशन का ऐप आपको अगर डाउनलोड नहीं कर रखा है तो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जाना और यहाँ पर एक कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, इसको आपको ज्वाइन करना है। और सारे क्वेश्चंस देखो यहाँ पर, अगर आपको लगता है कि टेस्ट प्रैक्टिस करने का, टेस्ट देने का समय है तो टेस्ट ही देना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि अभी थोड़ा समय कम है, मुझे रिवीजन भी करना है, बहुत सारा पढ़ना भी है, तो कम से कम इतना कर लेना कि ये सारे क्वेश्चन को पढ़कर जरूर चले जाना। ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। तो आज से ही आप यहाँ पर ऐप पर जाइए। ऐप पर आपको आज से ही यहाँ पर सिर्फ 3 दिन के लिए ये ऑफर आपके रहेगा, फिर ये बढ़ जाएगा। फिर वापस मत कहना कि सर आपने वापस यहाँ पर बढ़ा दिया। इसके अलावा देखो कुछ कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, उनका आपको ध्यान रखना। मैंने आपको बोला कि लास्ट जो समय है वो आपका अंतिम समय, निर्णायक समय है और उस समय आपको पूरी तरह से फोकस्ड होकर पढ़ना है। यहां से फोकस टूटना नहीं चाहिए। ये 1 महीना अगर आपने सारे नेगेटिविटी को दूर करके, सारी जो यहाँ पर मैंने कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर अगर फोकस होकर पढ़ लिया, मतलब फोकस होने का मतलब है 1 महीना सिर्फ आपके सामने आपका टारगेट होना चाहिए, गोल होना चाहिए, आपके जो आप पढ़ रहे हैं वो बस वो स्टडी मटेरियल होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। अगर इस तरह से फोकस होकर पढ़ लिया, क्योंकि अभी आईपीएल भी चल रहा है, लोकसभा चुनाव भी चल रहा है, ये सारी चर्चाएं चलती रहती है, तो ध्यान उधर भटकता है। ध्यान नहीं भटकाना है, सिर्फ एक जगह फोकस करके अपने को पढ़ना। साथ कई जगह तो यहाँ पर ठीक है, अभी तो पिछले शादियों का सीजन भी चल रहा था तो बहुत सारा हो सकता है कि टाइम शादियों में चलेगा, नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, फोकस होकर अपने को पढ़े। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि आईपीएल चल रहा है, उसके बाद वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, आपके एग्जाम से जस्ट पहले वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, नहीं ध्यान देना। और भी किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन हो, फिलहाल अपने को डिस्ट्रैक्शन से बचना है।
लास्ट समय होता है, जब परीक्षा का लास्ट समय चलता है तो ऐसे क्या होता है कि स्टूडेंट्स बहुत सारे अलग अलग ग्रुप में जुड़ा रहता है। आजकल सोशल मीडिया इतना है, तो कभी क्या न्यूज आई, कभी क्या न्यूज आई, बहुत सारी मार्केट में अफवाहें भी चलती है। फिलहाल इन सबसे अपने को दूर रहना है। कोई ऐसा ग्रुप जो आपको टाइम वेस्ट कर रहा है, कोई काम की जानकारी नहीं दे रहा, आपको गोल तक ले जाने में आपकी मदद नहीं कर रहा है, उन सबको लेफ्ट कर देना है, ठीक है। तो ऐसे सारे दोस्तों से, ऐसे सारे ग्रुप से आपको यहाँ पर दूर रहना है और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, तैयारी बहुत अच्छी रहती है, मेरे पास कई स्टूडेंट्स के फोन आते, सर बहुत अच्छी तैयारी, वो था लास्ट टाइम पे मेरी तबीयत खराब हो गई। ये लास्ट टाइम पर जो तबीयत खराब होने वाला सिस्टम होता है ना, ये वाकई में बहुत दुखदाई होता है, बहुत पीड़ादायक होता है कि आपने बहुत तैयारी करी। क्योंकि मेरे साथ भी एक दो एग्जाम में ऐसा हो रखा कि बहुत अच्छी तैयारी थी, कितना ही कोशिश कर लो, जब शरीर साथ नहीं देता है, मन आपका कितना मजबूत हो, लेकिन मन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी भी आपका साथ दे रही हो। अगर बॉडी साथ नहीं देता हो तो कितना मोटिवेशन है, फिर वो मोटिवेशन काम नहीं करता है। अभी क्योंकि बहुत भयंकर गर्मी वाला समय है, हीट वेव का समय पड़ रहा है, तो इस समय क्या होता है, इस समय आपको बचना है कि आप बहुत ज्यादा बाहर निकले, बाहर जाए, बाहर जैसे कहीं जा भी रहे, कोई कोचिंग अगर आप कर रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, तो सुबह और शाम का समय रखें। दिन का समय बड़ा खतरनाक समय, हीट वेव, और इस समय क्या होता है कि सर्द गर्म, जैसे आपको भयंकर गर्मी पड़ रही है, उसमें आपने पानी पी लिया, तो वो भी आपके कई दिन खराब कर सकते हैं। तो इसका ध्यान विशेष आपको रखना है, ठीक है। और मैंने लास्ट में लिखा, केवल अच्छे दोस्तों का ग्रुप आपको रखना है, अच्छे दोस्तों का ग्रुप, क्योंकि लास्ट समय होता यही है कि बहुत सारे जब लोगों से आप जुड़े रहते हैं या फिर ऐसे लोगों से जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो आपकी तैयारी को डाउन कर देते हैं। तो ऐसे दोस्तों का अभी फिलहाल आप थोड़ा सा उनसे बचना है। केवल अच्छे दोस्त जो आपकी तैयारी में मदद कर रहे हैं, केवल उनका साथ रखना है, वही आपको आगे ले जाएंगे। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो अंतिम एक महीने में आपको फॉलो अगर आप करें तो ये आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। याद रखना, अंतिम एक महीना जो है ये आप सबके लिए बहुत निर्णायक रहने वाला है। इस अंतिम एक महीने में आप क्या करते हैं, आप में से कई हो के दिमाग में आ रहा है कि मेरी तैयारी में अभी थोड़ी सी कमी है। मैं आपको बताता हूं, जितना कोई 6 महीने में पढ़ा हो उतनी तैयारी सिर्फ एक महीने में भी हो जाती है। हमारा ह्यूमन माइंड इसी तरीके से काम करता है। तो अंतिम एक महीना बहुत काम का है, और मैं तो आपको कह रहा हूं कि अंतिम एक महीने में ये जो आप 27 टेस्ट भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से इनको पढ़कर चले जाए, अच्छे से इनकी व्याख्या पढ़ के चले जाए, देख लेना, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलने वाला है। तो यहां से इसकी आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी आपके मन में सवाल हो, डाउट हो, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनका भी जवाब दूं, ठीक है। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।